Assalamualaikum students, hope you are fine. Today I'll discuss about your paper pattern, paper MCQs या पेपर क्वेश्चंस किस टाइप की डिवीजन्स होती हैं नंबर्स की। तो ये मैट्रिक के पार्ट 1 यानी कि 9th क्लास के जो नंबर्स की डिवीजन्स होती हैं पेपर में, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं बात करती हूँ साइंस ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, बायो और कंप्यूटर साइंस के साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो उनके सब्जेक्ट में नंबर्स की कैसे डिवीजन्स होती है, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें और टोटल नंबर कितने होंगे एक सब्जेक्ट के, और उनमें नंबर्स की क्या डिवीजन्स हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और उनको उनके मार्क्स कितने कितने होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सब्जेक्ट है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 19 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एक एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, 1 मार्क होगा, और यानी कि एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। ठीक है, और 19 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्सा अव्वल यानी कि पार्ट 1। पार्ट 1 में आपके आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये टोटली है तो सब्जेक्टिव पार्ट ही, लेकिन इसमें आगे पार्ट 1 आता है और पार्ट 2 आता है। ठीक है, अब जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 8, लेकिन अटेम्प्ट आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटली आपके कितने बन जाते हैं 10 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन के आपके बनते हैं 10 मार्क्स, जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके जो भी ऐसे होगा, कोई भी पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, जो भी टेंसेस होंगे, तो आप वो टोटली मिला के आपके 46 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, समरी होगी कुछ भी, तो ये तमाम जो आपके पार्ट 2 में होंगे तो उनके 46 मार्क्स हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल मार्क्स देख ले इंग्लिश के सब्जेक्ट के, तो वो 78 मार्क्स है। ठीक है, कि 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, और डिवीजन जो है नंबर्स की वो इस लिहाज से मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है उर्दू। तो उर्दू में आपके 15 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। ठीक है, तो 15 एमसीक्यूज होंगे, और क्वेश्चन शॉर्ट कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 5 को शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और वही सेम प्रोसीजर के एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, टोटली आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी पार्ट 2 है आपका, जिसमें आपके ऐसे आ जाते हैं, जो आपकी स्टोरी आ जाएगी, ये लेटर एप्लीकेशन कुछ भी जो आपका ग्रामर में इंक्लूड है, तो उसमें क्या है 50 मार्क्स उसके आपके होंगे, और आपका वो पेपर कितना होगा टोटल मार्क्स का, वो 75 टोटल मार्क्स होंगे उर्दू के पेपर के। ठीक है, तो इसी के आपने अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लामियात IS। तो इस्लामियात के आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 10 एमसीक्यूज होंगे, और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। ठीक है, तो टोटली कितने बन जाते हैं 10 मार्क्स बन जाते हैं। और जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो टोटली आपके कितने 24 मार्क्स बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और 16 मार्क्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, A और B। तो A और B दोनों को कंप्लीट करने से फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और एक क्वेश्चन के जो पूरा एक क्वेश्चन होगा उसके 8 मार्क्स होंगे, तो 2 क्वेश्चंस को मिला के 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हिस्सा 2 में यानी कि पार्ट 2 के। टोटल आपके कितने इस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 50। ठीक है, नेक्स्ट है मुताले पाकिस्तान यानी कि SST सोशल स्टडी। तो उसमें भी आपके सेम वही जैसे IS में है वही इसमें है, कि इसमें भी 10 एमसीक्यूज होंगे, और 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 24 मार्क्स बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और 16 मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चंस के हैं, तो इसका भी टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के वो 50 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ। मैथ में आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे, और एक एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होगा, तो फिर नेक्स्ट आपके कितने 15 मार्क्स के एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने मार्क्स को जो एमसीक्यूज हैं उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है एमसीक्यूज को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, यानी कि जो पार्ट 1 है उसमें आपके 18 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके कितने 36 मार्क्स बन जाते हैं हिस्सा अव्वल यानी कि पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन के।
और जो हिस्सा 2 महीने के पार्ट 2 है उसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसमें 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 24 मार्क्स जो है टोटल आपके जो पार्ट 2 है उसके होंगे। टोटल इस सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं कि 75 मार्क्स का ये पेपर है मैथ का। फिजिक्स में भी आपके 12 MCQs होंगे और एक MCQs का 1 मार्क होगा और 12 मार्क्स के MCQs हैं और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन का एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटली MCQs के शॉर्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स बन जाते हैं 30। तो 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं फिजिक्स के पेपर के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं। तो टोटली आपके 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पार्ट 2 बनते हैं, ठीक है। और आगे जो 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा उसमें भी आगे एक क्वेश्चन में भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल होगा और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा थ्योरी में। टोटल आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं पेपर फिजिक्स के पेपर के 60 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में भी वही सेम 12 MCQs होंगे, 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और वही सेम 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो 18 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो 60 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। नेक्स्ट है बायो। तो बायो में आपकी भी वही सेम जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही 12 MCQs, वही 15 शॉर्ट क्वेश्चंस और वही 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और 60 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। नेक्स्ट पे जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनमें भी उनके कंप्यूटर साइंस में 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन MCQs होंगे, 10 शॉर्ट MCQs होंगे और 10 ही मार्क्स होंगे उनके और 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 24 मार्क्स टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 16 नंबर्स के उनके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 के। उनका जो हिस्सा 2 महीने के पार्ट 2 होगा उसमें जो उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके 16 मार्क्स हैं। टोटल ये 50 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर होता है, ठीक है। टोटल नंबर जो बायो ग्रुप्स की जो मेडिकल से पढ़े होते हैं, यानी कि जो बायो पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स 9th क्लास में, तो उनके जो टोटल सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के नंबर को काउंट करते हुए टोटल करते हुए तो उनके 505 मार्क्स में से उनके नंबर्स आने होते हैं। उनका जो पूरा 9th क्लास के मार्क्स कितने टोटल 505। और जो कंप्यूटर साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनके 495 टोटल 9th क्लास के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका कुछ ओवरव्यू, कुछ गाइडलाइंस नंबर्स की डिवीजन्स के बारे में। अगर आपको और भी किसी टाइप की हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी भी लिहाज से, डेट शीट के लिहाज से, गैस पेपर के लिहाज से या MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ये तमाम जो गाइडलाइंस होगी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं फुल ट्राई करूँगी कि आपका एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर सकूँ और उनके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।